हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट है कि सर अभी एट प्रेजेंटली कौन कौन सी वैकेंसीज चल रही है और कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, ऑन गोइंग एंड अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे क्लासेस लगाए हैं, कहीं पे या सेल्फ स्टडी चल रही है, ओके, या अभी थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में स्टूडेंट्स है बीएससी नर्सिंग, उन सब के लिए वीडियो है। ओके, देखो, कोई भी अगर सपना आपको साकार करना है, ओके, जो भी सपना आप देख रहे हो कि नहीं भाई मुझे मेरा 4 ईयर का जो कोर्स है या 3 ईयर्स का जो जीएनएम का कोर्स है वो होने के बाद मुझे नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करनी है। ओके, मुझे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करना है। ओके, सो ये सपना सब स्टूडेंट्स का है, आपका है, मेरा था, सभी का था। ओके, सभी का सपना है। ओके, तो जिन जिन का ये सपना है, ये सपना साकार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, ऐसा नहीं होता है कि सर आप सिर्फ सपना देख रहे हो कि नहीं सर मुझे करना है। ओके, तो 1 या 2 दिन के लिए बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और बाद में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो 15 दिन 10 दिन करते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते पढ़ाई करना, या देख लेंगे कब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो बेटा ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो देखो, एक ही मंत्र है, सक्सेस मंत्र, कि भाई आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो बहुत बार मैंने वीडियो में बताया है। ओके, अभी भी बताऊंगा। मैं सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको लगभग 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप जॉब करके पढ़ाई कर रहे हो, ओके, तो आपको लगभग 6 to 8 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नो मैटर्स, पता नहीं आपका तबीयत कैसा है या आपका ड्यूटी कितना बिजी जा रहा है या आपके और कोई घर के इसके कोई भी प्रॉब्लम्स है, आई डोंट नो। ओके, उसको आपको बाजू में रखना पड़ेगा, आपको इतना समय आपको पढ़ाई को देना पड़ेगा। ओके, और जो लोग सिर्फ घर में बैठ के पढ़ाई, आपका 4 ईयर कंप्लीट हो गया बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, और आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई आपको इतना समय तो देना ही पड़ेगा पढ़ाई को। ओके, यही सक्सेस मंत्र है कि ओनली स्टडी। ओके, ओनली स्टडी आपके लिए सक्सेस मंत्र है और कुछ नहीं है। ओके, किस्मत के सहारे मत बैठिए। ओके, आपकी किस्मत आपको खुद लिखनी है। ओके, और कैसी लिखनी है, कब लिखनी है, कितने टाइम में लिखनी है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, आपका कंटेंट कैसा है, आपका लेवल कैसा है, और आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है पढ़ाई की। आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हो तो ये नहीं भाई, आपकी कंसिस्टेंसी। ओके, आपको सिर्फ कितना समय, ओनली आपको 6 to 8 मंथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पास हो गए, पास होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि भाई हमको कौन से एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम देने हैं कौन से, ये पता करने के लिए आपको हमारा जो चैनल है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके ऊपर हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, जो भी वैकेंसी आ रही है परमानेंट वैकेंसी के बारे में, ओके, वो सभी वैकेंसी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो आपके लिए अभी एट प्रेजेंटली बहुत सारे लोग नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नॉर्सेट 10 अप्रैल में आएगा। बहुत सारे लोग डीएमईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का डीएचएस है और महानगर पालिका है। ओके, ये 3 पर्टिकुलर हमारा जो महाराष्ट्र स्टेट है, ओके, महाराष्ट्र से बिलोंगिंग स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद ईएसआईसी है, ईएसआईसी, देन आरआरबी है, ओके, देन जिपमर है, और अभी आपको केजीएमयू है, एचजीपीजीआई है और पीजीआई संगरूर। ओके, तो ये सभी की वैकेंसी अभी एट प्रेजेंट ही चल रही है। ये तो आ गई है, फॉर्म चले गए हैं। ये फॉर्म अभी जैसे नॉर्सेट 9 का आपका लास्ट डेट है 11 अगस्त। ओके, नॉर्सेट 9 के अंतर्गत ही, नॉर्सेट 9 के अंतर्गत आपका ईएसआईसी, जिपमर, ओके, और बाकी है रांची के हॉस्पिटल्स है, ओके, और एम्स के पूरे हॉस्पिटल जो है एम्स के, ओके, 17-18 एम्स है, सभी की वैकेंसी इसके अंदर नॉर्सेट 9 के अंदर भरी जाने वाली है। लगभग 3700 की वैकेंसी है,
3700 नर्सिंग ऑफिसर की ये वैकेंसी है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई 3700 में से मुझे 2 पोस्ट चाहिए, 1 पोस्ट चाहिए। सो हमको सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए आप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के जो ऑफ़र चल रहे हैं, बिगेस्ट सेल ऑफ ईयर, ओके, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, 15 अगस्त को लेके ये 40% ऑफ़र आपको मिल जाएंगे। इसके लिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। अगर आप iOS ओपन करो तो इसके लिए आपको क्लास प्लस जो ऐप है, क्लास प्लस, वो आप डाउनलोड कर दिए। उसके बाद हमारा जो कोड है, ORG कोड, वो डालना है VFAURN, वी फारून। ये कोड डाल दीजिए, आप डायरेक्टली लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के इसके ऊपर चले जाओगे। ओके, और ये कैसे परचेस करने हैं अभी देख लेते हैं हम। ये लर्न नेक्स्ट नर्सिंग आप गूगल पे सर्च कर लेना, उसके बाद आपको इस तरीके के कोर्सेज दिखेंगे। ओके, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही होंगी, सर एक कल्याण डोंबिवली का 499 चार्जेस है, इसके ऊपर आपको ये कोर्स चाहिए तो इसको क्लिक करना है, गेट दिस कोर्स, उसके ऊपर उसके बाद 40% का कूपन मिल जाएगा आपको। तो लगभग एक 300 के आसपास, 300 सवा 300 के आसपास पड़ जाएंगे। उसके बाद ये नॉर्सेट 9 की जो टेस्ट सीरीज़ है, नॉर्सेट 9 के अंदर ही आपको पता है ESIC जिपमर भरी जाने वाली है। RRB की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हम लोग अलग से देने वाले हैं, इसके अंदर देखेंगे अगर आता है तो RRB इसके अंदर ही हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके, तो RRB भी इसके अंदर ही आपको मिल जाएगी। ओके, नॉर्सेट 9 की जो टेस्ट सीरीज दिख रही है इसके अंदर ही हम RRB, अभी कल से 9 अगस्त से इसकी एडवर्टाइजमेंट, यानी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट RRB की और फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। RRB 2025, ओके, RRB 2024 का रिजल्ट आने का है, तो इसके अंदर ही हम लोग RRB भी दे देंगे, नॉर्सेट 9, ESIC, जिपमर, RRB की टेस्ट सीरीज। तो ये आप परचेस कर लो। ओके, तो 699 का कोर्स आपको 40% कूपन के साथ मिल जाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरी बैच है ऑल इन वन बैच। ओके, तो इसके अंदर आपको डिटेल नर्सिंग की थ्योरी पढ़ाई दी जाएंगी। ओके, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब जो भी है ये अलग से लेने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे। ये कोर्स है 9,999, उसके ऊपर आपको ये क्लिक करना है, गेट दिस कोर्स, और 40% का जो कोड है वो आपको अप्लाई करना है। जैसे गेट दिस कोर्स आ जाएगा, इस तरीके से आपको 10,223 मिलेगा। ओके, तो आपके अंदर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको अप्लाई कोड, ये कोड आपको अप्लाई करना है। ओके, जैसे आपने अप्लाई कर दिया, देखो जैसे अप्लाई कर दिया, आपका कोर्स कितना आ गया, कोर्स का फीस अभी 6,174, तो आपको 10,000 का कोर्स सिर्फ 6,000 में पड़ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बाय नाउ कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी इस तरीके से ही आपको करना है। अभी हम लोग बात करेंगे जो महाराष्ट्र की जो DMER है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो मुंबई, जो लगभग कम से कम 30-30 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में। ओके, मेडिकल कॉलेजेस है, तो यहाँ पे पोस्ट होती है स्टाफ नर्स की। ओके, स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है। तो ये जो है DMER, ओके, तो सभी बोल रहे हैं कि कब तक आएंगे। यस, डेफिनेटली बहुत जल्दी आएंगी। मैं आपने हर यूट्यूब चैनल पे पढ़ा होगा, ये बिंदु नामावली का काम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ओके, हाँ वही चल रहा है। ओके, बिंदु नामावली बन गई है, अभी उसका जो प्रोसेस होता है कि उसको फाइनलाइज़ किया जाता है, उनका अप्रूवल लिया जाता है। वो अप्रूवल हो गया कि डेफिनेटली इस साल ही एग्ज़ाम आएगी। इस साल अगर एग्ज़ाम होगी तो वो TCS कंडक्ट करेगी, और 2026 से इसकी जो होनी है वो MPSC कंडक्ट करेगी। ओके, तो देखो अगर TCS कंडक्ट करने वाली है और इसमें भी आपको 80-20 का मैटर चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि 80-20 का मैटर और जो बिंदु नामावली का है इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, बट इसके ऊपर भी चर्चा होके बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम निकल रहा है। तो भाई मेडिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसकी जो बाकी जो पोस्ट है, नर्सिंग को छोड़ के बाकी सब पोस्ट तो एडवर्टाइजमेंट आ गई है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई नर्सिंग का भी आएगा। ओके, हो सकता है नर्सिंग का जो ये था जो एलिजिबिलिटी का जो GR आया था अभी लास्ट टाइम, जो राजपत्रक आपने देखा होगा, तो यस डेफिनेटली इसका भी एग्ज़ाम आ जाएगा। 80-20 का मैटर जो भी है, अभी 50-50 होगा, 80-20 होगा, 70-30 होगा, वी डोंट नो। बट हमको ये सोचना नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, 80-20 ही रहने वाला है, क्या हो गया भाई, हमको पढ़ाई करना है। ओके, तो DMER की एग्ज़ाम आएगी, पढ़ लीजिए। TCS ही कंडक्ट करेगी 2025 तक, एंड तक। ओके, 2026 से फिर वो MPSC कंडक्ट करेगी। इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम आएगी बोल के सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट ईयर आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिली। ओके, उसके बाद
आपका कास्ट वैलिडिटी, ये भी बहुत मैटर करता है कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपकी कास्ट वैलिडिटी निकलनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कॉल किया था, सर हमको जॉब से निकाल दिया है क्योंकि हमारा वैलिडिटी नहीं बना था। यस, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप देख लो कि भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओके, तो वैलिडिटी निकलता है या नहीं निकलता है, कि बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, वो देख लीजिए, ओके, तभी आप अपने कास्ट से अप्लाई करिए। ओके, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए। आप जो भी सर्टिफिकेट निकाल रहे हो, ओके, तो वो देख लीजिए। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसके ऊपर आपका नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ओके, ये दोनों भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के चाहिए। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र की हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ही कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। अब नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में 3 ईयर्स का मिलता है, कहीं पे 3 ईयर्स का मिलता है, कहीं पे 1 ईयर्स का मिलता है। ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल का नहीं है, सेंट्रल का अलग रहता है, मैं बाद में बताऊंगा। प्लीज़ ओके, वीडियो के अंत तक बने रहिए, छोड़ के मत जाइए। भाई हमारा काम हो गया, हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओके, आपका जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है, ओके, ये हो गया मेन चीज़। उसके बाद आपका डोमिसाइल, ओके, उसके बाद अगर आपने MSCIT जो सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, वो किया नहीं है तो वो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको ज्वाइनिंग के बाद भी टाइम मिल जाएगा। वैलिडिटी, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है, वैलिडिटी के लिए 6 मंथ मिलता है आपको आफ्टर ज्वाइनिंग, और MSCIT के लिए 2 साल मिल जाता है। ओके, उसके बाद आपका 10th के सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th का भी 10th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। ओके, अगर आपने GNM किया है तो GNM का आपका 3 ईयर्स का मार्कशीट चलेगा। उसके बाद आपका डिप्लोमा चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन, ओके, वो कंपलसरी चाहिए पूरा का पूरा। ओके, ऐसा नहीं है कि सर मेरा 3rd ईयर का आया नहीं है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, पूरे सर्टिफिकेट चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, ठीक है। अगर आपका BSc नर्सिंग है तो आपको 4 ईयर की मार्कशीट होने आपके पास। ओके, उसके बाद आपका डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होने को होना, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आफ्टर ये होना। ये इतने सर्टिफिकेट चाहिए बोले तो चाहिए। ओके, उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो भाई मैं बता दूंगा कि घाई नहीं करना है आपको फॉर्म भरने के लिए। ओके, कभी भी फॉर्म छूटते हैं तो 1 या 2-3 दिन इंतज़ार करिए, थोड़ा सा वेरीफाई करिए कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ क्या। लास्ट 2023 में जब DMER का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि उन्होंने गलती से वो अंशकालीन के अंदर में, उनको समझ में नहीं आया कि भाई पार्ट टाइम ग्रेजुएट बोल के फॉर्म भर दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, तो ध्यान में रखना, घाई करना नहीं है। कुछ भी डाउट आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ और कौन, जिनको जिनको पूछना है सबको पूछ सकते हो आप। ओके, उसके बाद ही सब वेरीफाई करके आप जो जहाँ पे फॉर्म भरने जा रहे हो, जो कैफेटेरिया वाला जो इंसान होता है, जो कंप्यूटर जो फॉर्म भर के देता है, उसके मुताबिक मत भरिए, आपका दिमाग लगाए, वो कुछ भी भरता है। ओके, बहुत बार होता है कि उसको भी पता नहीं रहता है, वो फॉर्म भर देता है, उसकी एक गलती की वजह से आपको पता है कि 3, 4, 5, 6 साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम बार बार आते नहीं है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया DMER का हो गया। और कुछ डाउट है DMER में तो मुझे पूछ लीजिए करिए। ओके, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद DMER का होने के बाद अभी हम देंगे DHS का एग्ज़ाम। यस, ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग यानी महाराष्ट्र का DHS होता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि भाई DHS में भी लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी। हाँ, DMER का बताया नहीं मैंने, DMER का लगभग 3500 प्लस पोस्ट डेफिनेटली स्टाफ नर्सेस के निकलेंगे। ओके, DHS का 2000 प्लस पोस्ट निकलेंगे। ओके, तो ये आजू बाजू में ही आता है, DMER निकलता है, उसके आजू बाजू में DHS आता है, आपको ध्यान में रखना। ओके, हो सकता है आगे पीछे एग्ज़ाम आ सकती है, तो आपको क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई क्लास लगाने से ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट है विदाउट क्लासेस भी हो जाते, लेकिन जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जिनका, अब हमको पता है बहुत सारे कॉलेजेस, नाम के कॉलेजेस रह गए, वहाँ पे टीचर भी अच्छे नहीं है, पढ़ाने वाले भी अच्छे नहीं है। ओके, सब अच्छे जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट में लग जाते हैं, पता नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये दिस इज़ फैक्ट। ओके, आप सबको भी पता है आपके टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ाते हैं, और टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट पढ़ने वाले चाहिए ना, वो भी चीज़ है कि स्टूडेंट्स भी उतने ध्यान नहीं देते हैं। तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको कोचिंग लगानी चाहिए। अब कोचिंग, कोई भी कोचिंग नहीं, अबे देखो यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग आपको सस्ती मिल जाएंगे, नहीं बोलेंगे हम 1000 में देंगे, 2000 में देंगे, बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, डजेंट मैटर। ओके, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका टेस्ट सीरीज का पैटर्न, आपके नॉलेज एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करेंगे। आपके टीचर को कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं होता है, कुछ दिखावे पे बिल्कुल ना जाइए, मैं इतना ही बोलूँगा। आप खुद भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, बहुत सारे कोचिंग है, ये भाई
लर्न नेक्स्ट नर्सिंग को ही आपने परचेस करना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सोच समझ के अच्छे से ही आपने प्रेफरेंस देना है कि कौन से कोचिंग से हमको पढ़ना है। ओके, सो महाराष्ट्र में बहुत सारे कोचिंग मिल जाएंगे। जो नॉन नर्सिंग वाले तो इतने लोगों ने अभी क्लासेस ओपन कर दिए कि भाई नॉन नर्सिंग यस। अभी इसका जो सिलेबस है, सिलेबस भी आपको बता देता हूँ कि भाई 60% लास्ट टाइम 2020 में आपका नॉन नर्सिंग था। तो इसमें नॉन नर्सिंग का मतलब क्या होता है, 15 इसमें डिवाइडेड हो गया था। 15 आपका मराठी का ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर, उसके बाद जीके, और यहाँ पे 15 का जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड मैथ्स कुछ हुआ था। ओके, और 40% आपका सिलेबस था आपका नर्सिंग का। ओके, तो देखो इतना ही बात है। अभी यहाँ पे 80-20 अगर क्राइटेरिया आ जाता है, ओके 80-20 क्राइटेरिया आ जाता है DMER में, तो अगर बॉय है, ओके मेल हो आप, तो आपको लगभग 140 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट। ओके, ध्यान में रखना। आप गर्ल हो तो आपका यहाँ पे स्कोर 120 भी गया तो भी आपको मिलने के मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि आपकी पोस्ट ज़्यादा आएंगी। ओके, और DHS में तो 90-10 है, ये क्राइटेरिया है। ये सबसे ऑलरेडी 7-8 ईयर से चल रहा है DHS में 90-10 का रेशो। 90% फीमेल के लिए रिजर्वेशन रहता है और 10% आपके इसके लिए। और इसमें भी आपका गवर्नमेंट का और प्राइवेट का कोटा इसका अलग होता है DHS का। ओके, ये भी आप ध्यान में रखना। ओके, तो यही है कि आपको अगर लाने हैं मार्क्स तो बॉयज़ को ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे फालतू टीचर बताते रहते हैं। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, लगभग आपको यहाँ पे 5,000 से 6,000 स्टाफ नर्सेस की भर्ती डेफिनेटली आएगी 1-2 महीने में, या हो सकता है अभी यही महीने में गिर जाए। हमको वी डोंट नो, आई डोंट नो। ओके, मुझे भी नहीं पता है। आपको इसके लिए पढ़ते रहना पड़ेगा, स्टडी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉर्सेट की। नॉर्सेट की वैकेंसी ऑन गोइंग है। ओके, ऑन गोइंग वैकेंसी है, आपको पता है लगभग 3,700 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे सैलरी आपकी 44,900 का बेसिक पड़ता है, और आपको यहाँ पे सब मिला के लगभग 1 लाख की सैलरी आपको मिल जाती है। ओके, 1 लाख की सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आपका स्टेट गवर्नमेंट में मैंने 60,000 का सैलरी बोला, ये इन हैंड आता है, और यहाँ पे 90,000 इन हैंड आता है, तो लगभग 30,000 का आपका फ़र्क है। सोच समझ के ही एग्ज़ाम दीजिए। अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई एम्स कितने हैं, लगभग 16 to 18 एम्स में वैकेंसीज़ है। ओके, अब इसमें जो नागपुर एम्स है वो महाराष्ट्र में आता है। नागपुर एम्स में 221 पोस्ट है। इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी है नागपुर एम्स में, आपका जोर लगा दीजिए, क्योंकि एम्स में जो है वो ट्रांसफ़र होते नहीं है। आपको एक एम्स मिला, उसी में आपका प्रमोशन होगा, इसी में आपका रिटायरमेंट होगा, ये ध्यान में रखना। ओके, और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, DMER DHS में आपके स्टेट गवर्नमेंट के आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ESIC की बात करेंगे। अब ESIC के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ कि ये बहुत बढ़िया जॉब है। ओके, बहुत बढ़िया जॉब है। आपका ESIC के जो हॉस्पिटल्स है महाराष्ट्र में भी है, हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो एक यानी एवरी स्टेट हैव कितने, कम से कम 4 to 5 हॉस्पिटल्स है, एंड DCBO लगभग 20 DCBO हर एक स्टेट में मिल जाएंगे आपको, हर एक स्टेट में, क्योंकि हर एक तालुका में एक DCBO का प्लान है ESIC का, और हर एक स्टेट में 4 से 5 बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो अभी एम्स के बाद सबसे बड़ा जो नेटवर्क है अभी ESIC हॉस्पिटल्स का है। ओके, ये भी बढ़िया जॉब है। ओके, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है, सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पूरे बेनिफिट्स भी आपको ये मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ओके, 832 की वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, ये नॉर्सेट 9 के द्वारा भरी जाने वाली है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई नॉर्सेट 9 का फॉर्म भर दीजिए, अगर भरा नहीं है तो फटाफट भर दीजिए। आपका 11 अगस्त लास्ट डेट है। ओके, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब भरना है, जॉब के लिए आप अप्लाई करो तो आपके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट वो सेंट्रल का होना चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो OBC जो सेंट्रल में OBC वाले जो कैंडिडेट एंड EWS जो है, इनके लिए EWS का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 ईयर का वैलिड रहता है, वो निकालना पड़ता है। OBC का भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, वो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट ही उसको ही हम NCL बोलते हैं, ध्यान में रखना। ओके, वहाँ पे जाके आपका जो भी जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वहाँ पे बोलना है आपको कि सर हमको कास्ट सेंट्रल का कास्ट निकालना है, और वही सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। आपका स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप अप्लाई करते हो नॉर्सेट फॉर्म भरते टाइम पे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या आपका अगर सिलेक्शन भी हो जाता है तो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको
वेरिफिकेशन प्रोसेस से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जिपमर है। जिपमर के भी लगभग 452 वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की। ये भी ऑटोनॉमस बॉडी है, ये पौंडीचेरी में स्थित है। ओके, सिर्फ पौंडीचेरी और एक कहीं तो भी है, करियाकल पौंडीचेरी। तो यहीं पे इतनी पोस्ट भरी जाने वाली है। और जो लोग साउथ से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा जॉब है ये वाला। जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, दिल्ली साइड के, ये भी जाते हैं क्योंकि आपके रैंक के हिसाब से ही आपको मिलेगा। ये भी आपका नॉर्सेट 9 के अंतर्गत ही भरे जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का कल्याण डोंबिवली जो महानगर पालिका एट प्रेजेंटली चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा जॉब है। यहाँ पे 80-20 का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो ये भी लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी मिलेगा। ओके, 35,400 का आपका बेसिक बनेगा। TADA HRA मिला के आपको लगभग 60,000 का सैलरी यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये कल्याण डोंबिवली जो मुंबई के अंतर्गत, मुंबई शहरी जो है उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी फॉर्म भर सकते हो। अभी नवी मुंबई महानगर पालिका भी रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। तो यही है, यही बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली एग्ज़ाम आएगा। ओके, आपको सिर्फ स्टडी करते रहना है। आपका स्टडी, ओके, आपकी कंसिस्टेंसी, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ एंड आपका रिवीजन। ओके, टेस्ट सीरीज़ आपके रैशनल देखना ना भूलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के लिए, सबके लिए लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो ऐप है डाउनलोड करिए। उसके ऊपर के जो वहाँ पे अंतर्गत दिए गए जो टेस्ट सीरीज़ है, आपके क्लासेस है, जो भी है आप परचेस कर सकते हो। इतना ही बोलूँगा। सोच समझ के ही आपने चॉइस लेना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। महंगा है बोल के लेना, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा तो नहीं भाई, सोच समझ के ही। महंगा है, क्यों महंगा है, कुछ तो होगा। ओके, इसके वजह से ही महंगा रहता है। अगर कंटेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। सस्ते के पीछे बिल्कुल ना पड़े। ओके, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग को ही चुनिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।